मानना वाला जो आदेश है उसको पूरा न कर पाने की वजह से अभी हम मुश्किल में हैं, और जिस दिन ये सारी मुश्किलें दूर होंगी उस दिन आप लोगों के भुगतान होंगे। सब कुछ लुट जाने के बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को इसमें कुछ रास्ता अगर मिल रहा है तो ऐसे बुद्धिजीवियों के बीच में रहकर तमाम लोगों के बर्बाद हो जाने के बाद, तमाम सारी चीजों के घटित हो जाने के बाद, साराश्री जी के चले जाने के बाद अगर वो युक्ति, वो रास्ता अगर मिला है तो शायद मेरे हिसाब से अफसोस कर देने वाला है, क्योंकि इसको 4-6 साल पहले भी खोजा जा सकता था। अब इसके बीच में इसकी प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये तो शीर्ष प्रबंधन ही बता पाएगा। लेकिन हम लोग इस बात को जरूर कहते हैं कि भाई सारण्य परिवार इतना बड़ा समूह है कि भुगतान तो किसी का नहीं रुकेगा, लेकिन ऐसे भुगतान से भी लोगों का क्या भला होगा जो पूरी तरह से एक तरीके से बर्बाद हो गए हैं। हमारे कार्यकर्ता रोड पर आ गया है, और किन शक्तियों ने सारण्य परिवार को इन सारी चीजों को करने से रोका, ये सब सारी बातें भविष्य में आप लोगों के सामने आएंगी जरूर, क्योंकि सत्य को सामने लाने के लिए एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति की जरूरत होती है, और ऐसा कौन होगा जो इस सत्य को सामने लाएगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। क्योंकि सारण्य परिवार ने कभी इस बात को नहीं कहा कि वो भुगतान नहीं करेगा। हर वक्त, हर समय पेपर के माध्यम से साराश्री जी जब थे तो उन्होंने हर वक्त इस बात को बड़ी मजबूती के साथ रखा है कि भुगतान तो निश्चित रूप से होगा। अब क्या फैसला मंगलवार को होने वाला है, क्योंकि 38 पन्नों का जो एफिडेविट या घोषणा पत्र या हलफनामा जो भी दाखिल किया गौतम अवस्थी जी के द्वारा सारण्य परिवार की तरफ से, उस पर डिसीजन होगा सोमवार को, नहीं मंगलवार को। और मंगलवार को जब डिसीजन होगा तभी मालूम पड़ेगा कि किस करवट में ये सारी चीजें जाने वाली हैं। सारण्य परिवार को जिन जिन बातों को लेकर रिलीफ के लिए बोला गया है, अगर वो रिलीफ मिल जाता है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर जरूर होगा। और जो डील का बात हुआ है उस डील का मोहर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से परमिशन अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से फिर कोई इफ बट उसमें नहीं रहेगा। भुगतान तो आज नहीं तो 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो जाएंगे तो होगा ही होगा। लेकिन उससे पहले क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या चीजें हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, उसके बारे में शायद टॉप मैनेजमेंट इस बात को बहुत कम तरीके से जानता होगा। मुझे लगता है कि इतनी सारी समस्याओं से वो खुद घिरा हुआ है कि आम वर्कर, आम निवेशक की प्रॉब्लम को के बारे में सोचना शायद उसको बहुत मुश्किल हो रहा होगा। इसीलिए हम लोग आके आपके बीच में अपनी बातों को रख के थोड़ा सा हौसला बढ़ाने का काम करते रहे हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम लोगों के भी हौसले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि शीर्ष प्रबंधन की तरफ से वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिला जिसकी हम सब लोग बड़ी उम्मीद करते थे। आज जब ये सारा मामला निपटने के तरफ अग्रसर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारण्य परिवार का प्रबंधन भी देख रहा है, और हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता, निवेशक साथी भी देख रहा है। आज मैं आपके बीच में इस तरह की बातें इस वजह से रख रहा हूँ क्योंकि ये रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। हम लोग इतने दिनों से अपने बातों से आपके बीच में बहुत सारी बातों को रखते चले आ रहे हैं। कभी मुख्यालय के कुछ वरिष्ठों से जो सूचनाएं प्राप्त होती रहती थी उसको लेकर, कभी फील्ड के वरिष्ठों से बातचीत होता रहता उनकी तरफ से, कभी सुप्रीम कोर्ट की साइड से, कभी कुछ कोई ना कोई स्रोत हम लोगों के बीच में रहते थे। इस वजह से लाखों हमारे कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ते थे कि शायद कुछ राहत भरी खबर हम लोगों को मिल जाए। लेकिन अब जो राहत भरी खबरें आने का जो सिलसिला शुरू होगा 14 अक्टूबर से, तो मुझे लगता है कि वो शायद आप लोगों की सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने वाला है।
पर अफ़सोस इस बात का है कि जो कुछ भी डिसीज़न, जो कुछ भी कदम, महत्वपूर्ण कदम प्रेज़ेंट में उठाए गए हैं, उनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि वो शीर्ष प्रबंधन है। हम फील्ड के वरिष्ठ होने के नाते उनसे केवल रिक्वेस्ट या निवेदन ही कर सकते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लगभग 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो में इस बात को कहा था कि हम एक डेलीगेशन शीर्ष प्रबंधन से मिलने के लिए जाने वाला है। इसके लिए मैंने एक कमांडर स्तर पे एक टीम भी बनाया था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान भर के टॉप वरिष्ठों का नाम, 11 लोगों का नाम इसमें था और अनुमति के लिए पत्र भी हम लोगों का मुख्यालय पहुँचा था। वहाँ से जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ था केवल ये कि अभी लीगल की वजह से काफ़ी सारी उलझी हुई चीज़ें हैं, उसको सुलझाने के बाद में ही आपकी टीम को हम लोग मुख्यालय पर आमंत्रित करेंगे। और ये कहकर उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि उस टीम के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ों को उठाए जाना था, जिसमें आप सभी निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को तमाम प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिल जाते। और मैंने इस बात को कहा था ये टॉप सीक्रेट है, अभी हम जब जब लोग ये पूरा का पूरा अपनी सारी चीज़ों को कर लेंगे तब उसके बाद में आपके बीच में आएँगे। लेकिन मुख्यालय के द्वारा जिस तरीके से उसको लिया गया, उसकी वजह से हम लोगों की मुलाकात प्रबंधन के साथ नहीं हो पाई। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच बिल्कुल क्लियर हो जाती। किसी भी प्रकार के भुगतान की बात हो, चाहे